हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करूंगा एक टॉपिक है जिस पे अक्सर लोगों ने मुझसे कहा है कि इस पे आप वीडियो बनाइए। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है फैटी लीवर से रिलेटेड और अल्कोहलिक लीवर से रिलेटेड। तो ये एक दरअसल बहुत बड़ा मतलब सब्जेक्ट है कि इसमें लीवर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। बाज़ दफ़ा स्वेलिंग होती है, बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन और डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं लोगों को। तो बहुत सारी उसमें तकलीफ़ें, बीमारियां लोगों को बाज़ दफ़ा फेस करनी पड़ती हैं, तो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। तो मैंने पहले ही 2 वीडियो में उसके बारे में आपको बताया है, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे। आज की जो लीवर से रिलेटेड जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो टॉपिक ये है कि हमें जो भूख कम लगती है उसका रीज़न क्या है, और जो इसे हमारी डाइट पहले के मुकाबले कम हो जाती है और उसका क्या रीज़न होता है, और उसको अगर हम बढ़ाना चाहें पहले की तरह तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्या हर्ब्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, लीवर जो है हमारी बॉडी का, हर एक जानते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन में से एक है। और यही वो ऑर्गन है जो मतलब एक पावर हाउस है जो सारे हमारे खाने को डाइजेस्ट करके उसमें से जो जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, जो भी सब चीज़ें हमें मिल रही होती हैं ताकत की, और ब्लड की प्योरीफिकेशन हो गई, सब चीज़ ये इसी से निकलने के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे मेन स्टार्टिंग यही करता है हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने का। तो इसी से ही जो हमारा खाना बनता है, ब्लड बनता है, और बनने के बाद जो हमारी बॉडी में ब्लड दौड़ता है, हर एक पार्ट में जो पहुंचता है, तो वो सबसे मेन प्रोसेस वो लीवर स्टार्ट करता है उसका, उसे डाइजेस्ट करके, उसे हज़म करने में, और चीज़ें जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह सब हमारा बढ़ने में। तो दोस्तों, जो आजकल हम लोग जो खाना खाते हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल जो खाने की चीज़ें हैं उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा ख़राब आने लगी है। उसमें चीज़ों में मिलावट होना या ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होना। और हम लोग, मैंने अभी एक लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी पायल से, उसमें भी मैंने ये बताया कि जो डब्बा बंद खानों का रिवाज आजकल हो गया। डब्बा बंद खाने का मतलब ये, जो खानों में जो ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, जैसे कि आप इवन आप ओट्स ले लीजिए, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, खाने पीने की जूस ले लीजिए, और बिस्किट्स ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए, ज़्यादातर इनमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, और उसको ताकि उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाए। आजकल मैं स्टोर में गया था तो वहाँ देखा कि जो शाही पनीर है वो पैक्ड आ रहे हैं, ताकि मतलब वो आप उसे घर ले जाके गर्म करके खा लीजिए। अब वो महीनों महीनों तक की उसकी डेट है। शाही पनीर, पालक पनीर, और पता नहीं क्या क्या आइटमें थी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों आइटम में। तो जाहिर सी बात है, अगर आप घर में खाना जो बनाते हैं उसको बनाने के बाद आप अगर उसे रात भर अगर उसे किचन में छोड़ देंगे तो सुबह तक वो ख़राब हो जाएगा, और जब तक उसे आप फ्रिज में नहीं रखेंगे। तो फ्रिज में रखना भी खाने की हेल्थ, जो खाने की ताकत है, फ्रिज में रखने से भी खाने की ताकत कम हो जाती है, उसकी फ्रेशनेस, उसके जो अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कम हो जाते हैं, डे बाय डे कम होते चले जाते हैं। कुछ दिन बाद अगर आप उसे खाते हैं तो सिर्फ पेट भरने का काम करता है, ताकत आपको कुछ नहीं मिलती। इसी तरीके से ये जो खाने हैं, पैक्ड फूड चल गए हैं इस तरीके से, जो रेडीमेड बन रहे हैं, घर में गर्म करके खाइए, तो ये सब सेहत को ख़राब करने की चीज़ें हैं। इससे सबसे पहले आपका लीवर मुतासिर होता है। और आजकल मैं एक चीज़ बहुत अफसोस के साथ मुझे कहनी पड़ रही है कि हमारे यहाँ मतलब दिल्ली में मैं मोस्टली जो देख रहा हूँ, हो सकता है पूरी इंडिया में ऐसा हो, लेकिन दिल्ली में मैं अक्सर देख रहा हूँ कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो लिक्योर का, यानी अल्कोहल का, बियर का, विस्की का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने, बहुत छोटी छोटी उम्र के लड़कों को मैं देखता हूँ जो कॉलेज गोइंग, इवन स्कूल गोइंग लड़के, वो ड्रिंक कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि लीवर पे एक टाइम, जितनी छोटी उम्र में जब आप चीज़ें लेना शुरू करते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमारा लीवर मुतासिर होने लगता है और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट्स होने लगती हैं। पहले के लोग अच्छी डाइट लिया करते थे, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहा करते थे, हवा में पॉल्यूशन कम था, खाने की प्योरिटी अच्छी थी, लोगों को स्ट्रेस, टेंशनें कम थी। तो जो कम भी खाते थे, या जो इंसान रूखी सूखी भी खाता था, तो उसकी सेहत भी अच्छी रहा करती थी।
लेकिन आज हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी सेहत नहीं वैसी हो पाती। मोस्टली लोगों, किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, किसी को B6 B12 की डेफिशिएंसी, किसी को कैल्शियम की, और मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। उसका रीज़न यह है कि अनहेल्दी लाइफ हम जीते हैं। और दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए, जो मैंने इतनी लंबी आपको स्पीच दी, उसका हेल्दी रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले वो है कि हमारा लीवर का हेल्दी होना। जब हमारा लीवर हेल्दी होता है तो उसके असरात हमारे फेस पे भी पड़ते हैं। मतलब हमारे फेस में शाइनिंग होती है, ब्राइटनेस, चमक होती है फेस में, आँखों में। हमारी बॉडी एनर्जाइज होती है, जो हम खाना खाते हैं वो तन को लगता है, और थकान हमें जल्दी नहीं होती, हम थकते नहीं हैं, हम दिल चाहता हम काम करते रहें, हमारा दिमाग सही काम करता है, हमारी मेमोरी सही रहती है, आईसाइट सही रहती है। इवन हम जो सीजनल बीमारियां, नज़ला, खांसी, बुखार होता है, उससे बचे रहते हैं जब हमारी सेहत अच्छी होती है। तो मैं आपको जो आज बताना जा रहा हूँ, लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इसमें फैटी लीवर के लोग भी आ गए, इसमें इवन जॉन्डिस जिन्हें हो चुका हो, या जॉन्डिस हुआ है, चल रहा है, उनका SGPT बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनके लिए, अल्कोहलिक लीवर वालों के लिए, बहुत ज़्यादा जिन्होंने जंक फूड खा के जिनका फैटी लीवर हो गया हो और बैठे रहते हो खा के, और हाजमा उनका दुरुस्त ना हो, खाना ऐसा लगता हो जैसे पेट में रखा हुआ है, डकारें आती हों, खट्टी डकारें आती हों, पेट ब्लोटिंग होती हो पेट में। तो जो मैं आपको एक हर्ब बताने जा रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल हर्ब आपको बताने जा रहा हूँ, उसको अगर आप लेंगे तो उसके लेने से आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हर्ब्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अलग अलग जो लीवर के लिए काम करते हैं, लेकिन जो मैं आपको एक सिंगल हर्ब जो बता रहा हूँ, ये उन सब में एक उनके कैप्टन का काम करती है, यानी उनमें जो सबसे उनके लीडर का काम करती है, यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्ब है लीवर को प्रोटेक्ट करने की। इवन लीवर सोराइसिस के पेशेंट जो हैं वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक हर्ब है जिसका नाम है मको दाना। जो पुराने घर में लोग हैं वो जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में पैदा होता है। उस मको दाना को आप ले लीजिए, हर्ब्स। उसको लेने के बाद आप क्या करें, 20-25 ग्राम सुबह और 20-25 ग्राम शाम, आधे गिलास पानी में इसको उबाल लें। उबाल के छान के आप सुबह खाली पेट ले लें, शाम 6 बजे के करीब ले लें, और चाहें तो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार सोते वक्त भी ले सकते हैं। इसे आप लेंगे तो आप देखेंगे जो लीवर की स्वेलिंग है, लीवर में सूजन है, और कोई लीवर में इन्फेक्शन है, अगर किसी का SGPT बढ़ा हुआ है वो, और किसी को भूख ना लगती हो, खाना हज़म ना होता हो, गैस ज़्यादा बनती हो, ब्लड में गर्मी हीट ज़्यादा हो, यूरिन में जलन हो, यूरिन में गर्मी महसूस होती हो, या ढंग से स्पीड से यूरिन पास ना होता हो, उसके लिए भी आपकी बहुत बेहतरीन काम करेगी। और अगर आपको हर्ब ना मिल पाए, बाज़ दफ़ा कोई एरिया ऐसे भी होते हैं जो जहाँ पे इजीली जो हर्ब है नहीं मिल पाती है, तो वो आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो आप इसका अर्क भी मंगा सकते हैं। मक्को का अर्क भी आता है, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। तो अर्क में आपको ये करना होगा कि आधा कप जो अर्क है उसे हल्का सा गुनगुना करके, यानी ल्यूक वार्म करके, सुबह खाली पेट और शाम 6 बजे ले लें। जब आप इसको लेंगे तो वो इतना तेज़ी से काम करता है कि पहली डोज में ही आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके जो स्टमक है उसको एक रिलैक्स सा फील हो रहा है, जैसे आप थकान से भागे हुए या कहीं से दौड़े हुए आए हैं, या कहीं सफ़र से आए हैं, और जब आप नहा धो के और बेड पे लेटते हैं आपको रिलैक्स फील होता है और आराम फील होता है, सुकून। इसी तरीके से आपके स्टमक को, आपके लीवर को, आपकी पेनक्रियास को आपको फील होगा कि जैसे वो रिलैक्सेशन में आ रहे हैं। आपको ईजीनेस सी फील होगी आपकी, जब आपका स्टमक को आराम मिलेगा, और तो आपका ब्रेन, पूरी बॉडी रिलैक्स होगी। तो दोस्तों, इस हब को आप लेके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लेने के बाद। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब तक मैंने जिसको भी ये हब दिया उसको ज़रूर फ़ायदा हुआ है। तो आप भी इसको इस्तेमाल करें। इवन जो मोस्टली फैटी लीवर के लोग हैं और जिनके SGPT बढ़ा हुआ है, लीवर में कोई इन्फेक्शन है, भूख नहीं लगती हो, वो लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है ज़रूर फ़ायदा होगा, और मैंने अब तक जिसको दिया उसे फ़ायदा हुआ है। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर एक कोई ऐसी सिंगल हब बताऊंगा जो इजीली आप उसको ले सकें। और आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं, मुलाकात होगी आपसे ज़रूर। आदाब।